राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भाषण देने की रौ में एक ऐसी हकीकत बयां कर दी जिसने केंद्र सरकार के साथ साथ गुजरात सरकार को भी सांसत में डाला। उन्होंने हाल ही राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में ये कह दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पंजाब से अवैध शराब लेकर चला हुआ ट्रक गुजरात की सीमा पर जाकर पकड़ा जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल का ये कथन यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि 6 डिस्ट्रिक्ट पार करके ट्रक गुजरात सीमा तक पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री की स्वीकारोक्ति से आला पुलिस अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने इसके समापन भाषण में विशेषकर राजस्थान के डीजी यूआर साहू ने मुख्यमंत्री की स्वीकारोक्ति पर एक शब्द नहीं बोला और वो अपनी और अपने अधिकारियों की पीठ थपथपाकर 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करके अपने अपने एसी ऑफिसों में जा पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल का ये कथन सबसे पहले अगर परीक्षण के दौर से गुजारें तो हरियाणा सीमा से लगे हुए राजस्थान के चूरू जिले के पूरे पुलिस प्रशासन की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह, क्योंकि जो भी ट्रक अवैध शराब लेकर गुजरात सीमा के लिए निकलते हैं उनका प्रवेश द्वार चूरू डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। उसके बाद वो कई ऐसे डिस्ट्रिक्टों से भी गुजरते हैं जो जिस रेंज में है उस रेंज के आईजी भी आए दिन अपनी पीठ थपथपाते रहे। गुजरात सीमा पर जाकर पकड़े जाने वाले ये ट्रक ये भी साफ कर देते हैं कि गुजरात में शराबबंदी का दावा पूरी तरह बेबुनियाद है, क्योंकि पंजाब हरियाणा से अवैध शराब पूरी तरह से पिछले 70 साल से स्मगल हुई। गुजरात में शराब की खपत अन्य राज्यों से कम नहीं। राजस्थान में जितनी खपत होती है या किसी और राज्य में जो खपत होती है उस खपत के आसपास ही अवैध शराब के ट्रक अवैध शराब को ढोते हैं और ये शराब गुजरात सीमा पर यदा कदा पकड़ी जाती से शराब गुजरात में जाती है और खपती है। यहां तक कि राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद में भी खुलेआम जब जिसको जरूरत हो वो शराब खरीद सकता। मुख्यमंत्री भजनलाल की ये स्वीकारोक्ति केंद्र की एजेंसियों को भी सांसत में डाल दी। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया है और ना ही गुजरात सरकार का कोई रिएक्शन आया है, लेकिन ये साफ है कि मुख्यमंत्री भजनलाल का ये कथन राज्य पुलिस की योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह। यह हम आपको एक और चीज की चर्चा करना चाहते हैं। गुजरात सीमा पर जितने भी ट्रक आज तक पकड़े गए हैं या पकड़े जा रहे हैं और पिछली सरकारों के समय भी यही स्थिति। ऐसा नहीं है कि पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय तस्करी रुक गई है। राजस्थान में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उनके जमाने में भी ये तस्करी कभी नहीं। तो मुख्यमंत्री का ये कथन बता रहा है कि 6 डिस्ट्रिक्टों के एसपी यानी पुलिस अधीक्षक और उन डिस्ट्रिक्ट जो जिस रेंज में आते हैं उनके आईजी इस पर नजर रखने में न सिर्फ विफल हैं बल्कि वो अपने बेड़े को इस लायक भी नहीं बना पा रहे हैं कि वो अवैध शराब की तस्करी को रोक पाए। मुख्यमंत्री के पुलिस की अयोग्यता पर लगाए गए इस प्रश्न चिन्ह पर कल ही यानी एक दिन पहले ही एक बड़ा खुलासा हुआ। जयपुर की सेंट्रल जेल का एक वार्डन
जेल में 22 मोबाइल फेंकते हुए पकड़ा गया है। उन 22 मोबाइलों में 4 एंड्रॉइड मोबाइल है। और पूरे राज्य की पुलिस और राज्य के व्यापारी और राज्य के धनाढ्य लोग ये जानते हैं कि उनको जेलों से थ्रेट नहीं। और जो लोग उनकी थ्रेट को गंभीरता से नहीं लेते, उनकी जान पर नहीं बना। पिछली सरकार के समय राजधानी जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने एक ऐसे क्लब पर, एक प्राइवेट क्लब पर फायरिंग करके अपनी ताकत दिखाई, जिसने उनके रैंसम के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि जयपुर पुलिस अपनी नाक कटने से बचाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब की एक जेल से जयपुर लाई, उससे पूछताछ की और कुछ गुर्गों को अरेस्ट भी किया, लेकिन मुख्य गुर्गा अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। जयपुर जेल में मोबाइल फेंके जाने की ये घटना ये बता रही है कि राजस्थान में दंड का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो। क्या कारण है कि सस्पेंड हुए, गंभीर से गंभीर अपराध में सस्पेंड हुए कर्मचारी अधिकारी कुछ दिनों बाद जांच की लीपापोती हो जाने के पश्चात बहाल हो जाते हैं। राजस्थान पुलिस के साथ साथ पूरे प्रदेश में ऐसे कर्मचारी अधिकारियों की भरमार है जो कभी न कभी करप्शन में, क्राइम में और कई गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं, सस्पेंड हुए। कई कर्मचारी अधिकारी तो सिर्फ इसलिए लाइन में भेजकर मामले को ठंडा किया जाता है ताकि जैसे ही मामला ठंडा हो तो वो कर्मचारी अधिकारी फिर से थानों में आ बैठे। पुलिस पर ज्यादा जोर हमारा इसलिए है कि पुलिस और अस्पताल ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां आम आदमी का रोज साबता पड़ता। अगर वाकई स्क्रीनिंग कराया जाए तो प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाने में ऐसा कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी मिल जाएगा जो कभी ना कभी सस्पेंड हुआ, गलत काम करने पर सस्पेंड हुआ। कई तो ऐसे हैं जो कई कई बार सस्पेंड होने के बावजूद मूंछों पर ताव देकर थानाध्यक्ष तक बने हुए। राजस्थान में एक ऐसे आईएएस भी हैं जिनके खिलाफ राज्य सरकार मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रही है, जबकि वो एक से अधिक बार करप्शन में पकड़े जा चुके, रंगे हाथ पकड़े जा चुके। उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो सरकार की छाती पर मूंग दल रहे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी दिन किसी विभाग के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। ये पूरा प्रकरण ये बता रहा है कि अगर नेताओं और अफसरों का गठजोड़ टूट जाए तो करप्शन करने वाले ऐसे अधिकारी कर्मचारी वाकई हाशिए पर फेंके जा सकते। लेकिन ये गठजोड़ इतना मजबूत है कि इसके चलते आज तक टर्मिनेशन की कार्रवाई बमुश्किल उंगलियों पर गिने जाने लायक। अलवर जिले में पपला गुर्जर कांड जब हुआ था, थाने पर सीधी फायरिंग करके और पपला को छुड़ा लिया गया, तो उसमें एक सिपाही टर्मिनेट हुआ। 1 साल बाद ही वो सिपाही हाई कोर्ट से टर्मिनेशन को कैंसिल करा लाया और अब वो अलवर जिले में मूंछों पर ताव देकर फिर से नौकरी कर रहा है। जबकि जब उसको टर्मिनेट किया गया तब उस पर ये चार्ज थे कि उसी की वजह से पपला गुर्जर फरार होने में कामयाब हुआ। वो एसएचओ भी बहाल हो गया है जिसकी नाकामी की वजह से थाने की हवालात पर हमला।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।